ईरान कैदियों की रिहाई का तीसरा मरहला। हमास ने मजीद 13 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया। दीगर ममालिक के 4 शहरी भी रिहा। इसराइल ने भी 39 फलस्तीनियों को छोड़ दिया। बेगुनाह साथियों की रिहाई पर फलस्तीनियों का जश्न। खैर मकदमी नारों से इस्तकबाल। फजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। इसराइल की जानिब से इमदादी सामान की तरसील रोकने पर कैदियों की रिहाई ताखीर का शिकार रही। गजा में आर्जी जंग बंदी का चौथा और आखिरी दिन। इसराइली जंगी काबीना में हमास से आर्जी जंग बंदी में तौसी पर गौर। नेतन्याहू ने हर इजाफी रोज के बदले 10 इसराइली कैदी रिहा करने की शर्त लगा दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा कि उम्मीद है कि हमास दीगर अमरीकी कैदियों को भी रिहा कर देगी। कैदियों की रिहाई के लिए जरूरी है कि जंग बंदी में वक्फे को बढ़ाया जाए। पहुंच गई। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। अब्दुल अलीम खान चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा रियासत मदीना का नारा लगाने वालों के करतूत सबके सामने आ गए। नया पाकिस्तान बनाने के लिए 10 साल दिन रात मेहनत की। इख्तिदार मिला तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा नालायक वजीर आला लगा दिए। PTI हुकूमत की नाकिस गवर्नेंस ने लोगों के दिल तोड़ दिए। 18 महीने की हुकूमत के कारनामे याद हैं। हुक्मरान, चोर और लुटेरे मुल्क लूट कर खा गए। बारियां लेने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। 2 साल में मईशत सिर्फ खड़ी नहीं होगी बल्कि दौड़ेगी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत है। 8 फरवरी को फैसला अवाम ने ही करना है। महंगाई तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन इखलाकी रिवायात कैसे ठीक होंगी। PTI के जलसों में सिर्फ बदतमीजी और बद इखलाकी सिखाई गई। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। एक ही दिन एक सियासी जमात जलसा करती है, हमें इजाजत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन को इन मामलात का नोटिस लेना चाहिए। 90% से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा 9 मई के वाकयात गलत थे, ये हमारी पॉलिसी नहीं। चेयरमैन PTI ने मुल्क के लिए फौज को खुद से अहम करार दिया था। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा कि PTI इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकार नहीं। इदारों से टकराकर तहरीक इंसाफ ने खुद अपने खिलाफ साजिश की। रेड लाइन क्रॉस करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। अक्सरियत मिली तो अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। अपोजिशन में बैठने वालों को तस्लीम करेंगे। 2018 में अनाड़ी को मुसल्लत करके मईशत को तबाह किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम ECL में डाले जा सकते हैं। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में मुलव्विस अफराद के नाम दिए हैं। तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो भी कहेगा हुकूमत ताउन करेगी। का कोरंगी कराची में जलसा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि जालिम हार रहा है और जाबिर अपने घर भाग रहा है। आखिरी पैगाम दे रहे हैं कि हमें आपसे हिसाब लेना है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि MKM को नाराज करके कोई हुकूमत नहीं बना सका। देखता हूँ पीपल्स पार्टी सिंध पर कैसे हुकूमत बनाती है। फारूक सत्तार ने कहा कि कराची पर कब्जे का ख्वाब देखने वालों को 8 फरवरी का जवाब मिलेगा। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर एक और जिंदगी जाने की वजह बन गया। रायबंद रोड पर कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी से दूसरी गाड़ी को टक्कर लगी। मुलजिम ने तल्ख कलामी पर मामू को बुलाया जिसने फायरिंग कर दी। गोली लगने से गाड़ी में मौजूद मेडिकल की तलबा जख्मी हुई जो अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के शॉपिंग मॉल में आग का मुकदमा फायर ब्रिगेड के इलेक्ट्रिक समेत दीगर इदारों पर दर्ज। FIR के मुताबिक नाकिस मटेरियल के बावजूद
बिल्डिंग को NOC जारी किया गया। इदारों की गफलत के बाइस हादसा पेश आया। इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से पास होने का भी इंकशाफ। फायर ब्रिगेड हुकाम ने कहा कि फायर ब्रिगेड पर मुकदमा दर्ज कराना समझ से बाहर है। पुलिस ने इमारत के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया। शॉपिंग मॉल में आती जदगी से 11 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। लाहौर समेत पंजाब के 25 अजला में स्मॉग लॉकडाउन खत्म। रेस्टोरेंट्स, होटल, कारोबार, दुकानें आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस भी खुल जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। सियालकोट में पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वाले 6 होटलों समेत 8 कारोबारी मराकज सील। 12 अफराद गिरफ्तार। खानेवाल में 7 दुकानें और 3 रेस्टोरेंट सील।